साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, संस्थापक अध्यक्ष, नेशनल नीड पार्टी। मैं आज गांव की बात करूंगा, गांव की भाषा में बात करूंगा, गांव के लोगों को बताना चाहूँगा, उन्हें समझाना चाहूँगा। क्योंकि देश की जो बातें उनसे छुपाई जाती हैं, जो मीडिया के माध्यम से ऐसे बताई जाती हैं जैसे उनका खूब फ़ायदा होने वाला है, यानी गलत तरीके से समझा दी जाती हैं, उसी बात को मैं कहने वाला हूँ। दरअसल आप गांव में हो, किसान हो, खेती करते हो। कभी कभी होता क्या है कि आपका एक खेत बहुत दूर होता है, जहां आप खेती करने के लिए पहुंच नहीं पाते हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कहीं नौकरी लग गई, कहीं काम धंधा है, कुछ रोजगार ऐसा है, कोई छोटी मोटी दुकान कर लिया कि आप अपने खेत में नहीं पहुंच पाते हो। तो आप क्या करते हो जानते हो? जब आप खेती नहीं कर पाते हो, खेती करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते हो, तो करते क्या हो? अपना खेत किसी को बटाई पर दे देते हो कि भैया लीजिए, तुम इस खेत को और इसमें खेती कीजिएगा, कुछ हमें भी दे दीजिएगा, कुछ आप ले लीजिएगा। यही तो करते हो। लेकिन आप कभी खेत को बेचते नहीं हो। आप खेती नहीं कर पाते हो, इसलिए किसी को बटाई पर दे देते हो। यह तो आपके खेत खलिहान की बात हुई। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आपकी व्यवस्था को चलाने के लिए एक समय था जब देश में सुई भी नहीं बनती थी, और आज हमारे यहाँ सब कुछ बनने लगा। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री आता है जिसे लगता है कि सरकारी संस्थाओं को चलाना मेरे बस की बात नहीं। कभी वो घाटे का बहाना बनाता है, कभी कहता है कर्मचारी इसमें काम नहीं करते, लापरवाह हैं, और जनता ताली बजाती है, हाँ आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार था। तो कहता है इस सबको बेच दो। कहने का मतलब वो योग्य नहीं है, वो उसे संभाल नहीं पा रहा था, उसमें वो क्षमता नहीं थी कि उसकी उचित देखभाल कर लेता। उसने बेचना चालू कर दिया। मैंने बताया ना, आप अपना खेत बेचते नहीं हो, बटाई पर देते हो। अगर खेती में नहीं पहुंच पाते हो खेती करने के लिए तो बताओ, बनी बनाई संस्थाएं, उसको क्या किया? बेच दिया। अरे कुछ दिन 10 साल 5 साल के लिए आप किराए पर दे देते। लेकिन यहाँ पर फिर सोचो कि इसने कहा कि इसे बेच दो, फिर दूसरी तरफ कह रहा है ऐसा है हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए योग्य लोगों की कमी है, यानी हमारी सरकारी मशीनरी में जो आईएएस सचिव बनते हैं उनमें कमी है, योग्य है नहीं, तो हम प्राइवेट वाले आईएएस लाएंगे। यानी प्राइवेट लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से लगभग 350 सचिव बना डाले। अब कह रहे हैं ये हमारी संस्थाओं को बेहतर देखेंगे। अरे भाई साहब, आप तो जानते हो ना कि जब सरकारी संस्थाओं को आप बेच रहे थे, कह रहे थे नहीं निजी भेज दो, वहाँ पे जाएंगी, वहाँ पे चलेंगी, क्योंकि निजी लोग कुशल होते हैं, वो चला लेंगे। तो हम कह रहे हैं जब सचिव के माध्यम से आप नियुक्ति कर सकते हो, तो जो उन कंपनियों में मैनेजर थे उन्हीं को बुला लेते, उनको अपने यहाँ नौकरी दे देते, अपनी उस कंपनी में जो सरकारी कंपनियाँ थी। कम से कम सरकारी कंपनी सरकारी तो रहती, वो फायदे में आ जाती। यानी सरकारी कर्मचारी अयोग्य हैं, इसलिए आपने प्राइवेट कर्मचारी तो रख लिए, लेकिन सरकारी कंपनियों को बेच भी डाला, तो उन्हें किस लिए रखा? मौज मस्ती के लिए। खैर, यह सोचना आपका काम है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आदमी जब कभी पहुँच नहीं पाता या खेती कर नहीं पाता, खेती करने के स्वयं सक्षम नहीं पाता या अयोग्य होता है, तभी वो बटाई पर देता है। आज से साफ हुआ कि हमारा देश का नेतृत्व संस्थाओं की देखभाल में स्वयं को अयोग्य पा रहा था। अयोग्यता तो मैं इस सरकार की एक और बताता हूँ, आपको वास्तव में मज़ा आएगा। आप लोकसभा सदस्य सुनते हो,
तमाम माध्यम से राज्यसभा चुने जाते हैं। उनका काम क्या होता है? सिस्टम को चलाना। मोदी सरकार को ये पसंद नहीं है। आपके लोकसभा सदस्यों को अच्छे अच्छे मंत्री पद नहीं दिए। मंत्री पद किसे दिए? जो नौकरशाही के लोग थे, जो आईएएस थे, जो सचिव थे, उनके रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि वो लोग जी सर कहते थे, जी श्रीमान कहते थे, मतलब जी हुजूरी करते थे। और एक चुना हुआ सांसद सदैव जी हुजूरी नहीं करेगा। वो जनता के दुख दर्द को जानता है। यस बॉस नहीं कहेगा, वो जनता के हित में कुछ तो काम करेगा। लेकिन मोदी जी को तो यस यस जी जी सर, मतलब हुक्म मानने वाला चाहिए था। इसीलिए उन्होंने अच्छे अच्छे मंत्री पद पर तमाम आईएएस को राज्यसभा भेजकर मनोनीत कर दिया। कभी मंत्रियों की फौज की लिस्ट उठाकर देख तो लो। आप जागरूक मतदाता हो ना। एक मतदाता के रूप में आपका नैतिक दायित्व है, परम धर्म है, कर्तव्य है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। क्योंकि आपने एक वोट दिया था, एक वोट देकर आपने सरकार बनाने में भागीदारी निभाई। एक वोट से सरकारें गिरती भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तो आपके एक वोट की कीमत कम नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। सोचिए कि आपके लोकसभा सदस्यों पर मोदी को विश्वास ही नहीं था। या ये कह दो वो मानते हैं कि हमारे सांसद सदस्यों में लोग योग्य ही नहीं थे, जनता के प्रतिनिधि योग्य ही नहीं थे। तो क्या पार्टी ने अयोग्य लोगों को टिकट दिया था? इस सबको समझिएगा, लेकिन सोच समझकर यह मान लीजिए कि देश विकट नेतृत्व संकट से गुजर रहा था और जो नेतृत्व मिला वो अयोग्य मिल गया। आपको योग्य नेतृत्व चाहिए। योग्य नेतृत्व के लिए आप देखो, आपके आसपास बहुत से लड़के बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होकर आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत से बुद्धिमान चातुर लोग अभी भी गाँवों में किसानी के यहाँ, बहुत से बेरोजगार लोग, बहुत से कामगार लोग हैं जो वास्तव में देश का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं। उन लोगों का चयन कीजिए, उन्हें समझाइए कि आपका कर्तव्य इस देश के प्रति भी है, आपका समर्पण देश के लिए होना चाहिए। आइए नेशनल नीड पार्टी के साथ चलते हैं और देश को बेहतर नेतृत्व देते हैं। वह नेतृत्व जो जनता के लिए काम करे, ना किसी अडानी अंबानी के लिए काम करे। आइए, आपका स्वागत है नेशनल नीड पार्टी में। यह कहते हुए आप लोगों को जोड़िए पार्टी के साथ, आगे बढ़िए, पार्टी की नीतियों को समझिए और सरकार के क्रियाकलाप, तमाम पार्टियों के नेताओं को देखते रहिए, उनके क्रियाकलाप को देखते रहिए। देखिए वो जनहित के मुद्दे उठाते भी हैं कि नहीं। फिलहाल अभी आपका स्वागत है नेशनल नीड पार्टी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।